नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो। आज है 2 मार्च 2025। हम लोग 2 मार्च 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस जो है प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से होती है? तो इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2014 से होती है और यह जो है यूएन एड्स के द्वारा इसका प्रारंभ किया जाता है। यूएन एड्स क्या है? तो यूएन एड्स जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एचआईवी एड्स। ठीक है, और यह जो है क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसी के द्वारा जो है शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का प्रतीक क्या है? इस दिवस का प्रतीक जो है बटरफ्लाई है। हिंदी में कहें तो तितली है, जो स्वतंत्रता, बदलाव और समावेशिता का प्रतीक मानी जाती है। शून्य भेदभाव दिवस 2025 का थीम क्या है? तो 25 का थीम है हम एक साथ खड़े हैं। शून्य भेदभाव दिवस का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य पे आइए बात कर लेते हैं। तो उद्देश्य जो है समाज में हर तरह के भेदभाव को समाप्त करना है। लोगों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति, जाति, लिंग, धर्म, यौन पहचान या किसी अन्य आधार पर भेदभाव से बचना है। समाज को जो है समावेशी और न्याय संगत बनाना है। एड्स और एचआईवी प्रभावित लोगों के खिलाफ कलंक और भेदभाव को खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है प्रतिवर्ष यह भी 1 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी 1 मार्च को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो है नागरिक सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और अन्य संकटों से लोगों को और उनकी संपत्तियों की रक्षा की जा सके। यह दिन जो है हमें यह याद दिलाता है कि नागरिक सुरक्षा संगठन हमारी सुरक्षा और समृद्धि में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन कितना रहा है? तो फरवरी के महीने में जो है जीएसटी कलेक्शन 1.84 लाख करोड़ रुपए रहा है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको कि हिंदी में वस्तु और सेवा कर कहते हैं। और इसकी अवधारणा जो है किस देश से शुरू हुई थी? तो इसकी अवधारणा कनाडा से शुरू हुई थी। जीएसटी में जो है वर्तमान में कितनी स्लैबें हैं? तो वर्तमान में जो है इसमें 5 स्लैबें हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला है 0%, दूसरा है 5%, तीसरा है आपको 12%, चौथा 18% और पांचवा जो है 28% है। और आने वाले दिनों में जो है इसमें एक और स्लैब बढ़ाने की बात की जा रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें 32% का एक और नया स्लैब देखने को मिले। जीएसटी क्या है? तो जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका भुगतान अंतिम रूप से जो है उपभोक्ता के द्वारा ही किया जाता है। वस्तु और सेवा कर यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु और सेवाओं दोनों पर लगाया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण है और यही जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं। जीएसटी संबंधित कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि यह किस संवैधानिक संशोधन के तहत लाया गया था? तो 101वां संवैधानिक संशोधन के तहत जो है जीएसटी को पारित किया गया था। जीएसटी को जो है किस संवैधानिक संशोधन के तहत पारित किया गया था? तो 101वां संवैधानिक संशोधन के तहत पारित किया गया था। और जीएसटी स्लैब के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी सेवाएं हैं जिसको कि बाहर रखा गया, जीएसटी स्लैब के अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो सबसे पहला है कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, हवाई ईंधन, प्राकृतिक गैस और डीजल को जो है जीएसटी के बाहर रखा गया। ठीक है, जीएसटी कवर यह नहीं करता है। राज्य सरकार जो है इन वस्तुओं पर अपनी इच्छा के अनुसार से कर लगा सकती है। और भारत में जीएसटी कब से लागू होती है? तो भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू होती है। और असम जो है जीएसटी विधेयक को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है। तो जीएसटी विधेयक को मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य है? तो असम पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वां पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किस केंद्रीय प्रदेश में किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है।
और नाम आता है दिल्ली का। तो आइए हम लोग दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। तो नई दिल्ली में जो है हाल ही में नई मुख्यमंत्री बनी है। कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता बनी है। उपराज्यपाल नई दिल्ली के कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। और लोकसभा की कितनी सीटें दिल्ली में है? तो लोकसभा की जो है 7 सीटें दिल्ली में है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली में? तो 3 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली में? तो 70 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भारत कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पाद केंद्र स्थापित करना चाहता है? तो त्रिपुरा में। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहुंच और सेवा वितरण के विस्तार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले के पूर्वा लक्ष्मी बिन में जो है अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करने जा रहा है। और यह पहल जो है क्षेत्रीय सशक्तिकरण और समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पूरे भारत में दिव्यांगजनों की सेवा के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। नाम आता है त्रिपुरा का। तो आइए त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला है। और यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू है। और त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मानिक साहा है। लोकसभा की कितनी सीटें आती है त्रिपुरा से? तो 2 सीटें आती है। और राज्यसभा की कितनी सीटें? तो 1 सीट राज्यसभा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तम मोहंती का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे? तो उत्तम मोहंती जो है ओडिया अभिनेता थे। ये जो है किस राज्य से इनका संबंध था? तो उड़ीसा से संबंध था। और हाल ही में जो है इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन समुद्र तटों के साक्ष्य खोजने के लिए चीन के झुरोंग रोवर ने किस ग्रह का अन्वेषण किया है? तो मंगल ग्रह का अन्वेषण किया है। चीन के झुरोंग रोवर ने मंगल ग्रह पर 3.6 अरब साल पुराने, कितना पुराना है? तो 3.6 अरब साल पुराने रेतीले समुद्र तट के जमाव की खोज की, जो दर्शाता है कि ग्रह पर कभी एक प्राचीन महासागर था। ऐसा माना जा रहा है कि मंगल ग्रह का जो खोज किया जा रहा है झुरोंग रोवर के द्वारा, ऐसा इसका अनुमान है कि ग्रह पर कभी एक प्राचीन महासागर हुआ करता था। रोवर के भूभेदक रडार पृथ्वी के समुद्र तटों के समान तटवर्ती जमाव का पता लगाया है, जो पानी और भूमि के बीच अतीत की बातचीत का संकेत देता है। ये निष्कर्ष इस निष्कर्ष की बात करते हैं तो ये निष्कर्ष इस बात का सबूत देते हैं कि मंगल ग्रह कभी रहने योग्य था, जो इस संभावना का समर्थन करता है कि अतीत में ग्रह पर सूक्ष्मजीव जीवन मौजूद हो सकता है। 8वां प्रश्न है, 2024 में किस देश में जन्म दर रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच जाएगी? तो यह जो है जापान में। जापान में जो है 2024 में जन्म दर लगातार 9वें साल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच जाएगी। और आपको बता दें कि देश में जो है 2024 में मात्र 7,20,988 बच्चे पैदा हुए हैं, जो अधिक पिछले साल की 2023 की यदि बात करते हैं तो 2023 में कितने बच्चे पैदा हुए हैं? तो 2023 में 7,58,631 बच्चों ने जन्म लिया था, जो पिछले वर्ष के अनुपात में जो है 5% जन्म दर कम है। कितना कम है? तो 5% कम है। जो पूरे वर्ष की यदि बात करते हैं कि 1899 से लेते हैं, तो 1899 से यह जन्म दर जो है सबसे कम है। तो 1899 में जापानी सरकार के द्वारा जो है जन्म डेटा पर जो है नजर रखने के बाद से जन्मों की सबसे कम संख्या है इस वर्ष का। तो 2024 में जापान में जन्म दर रिकॉर्ड सबसे निम्न स्तर पर पहुंच जाएगी। ठीक है। और आपको बता दें कि जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है जापानी येन चलती है। और प्रधानमंत्री जापान के कौन है? शिगेरू इशिबा हैं। अगला प्रश्न है, स्कूबा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिंधु दुर्ग के तट पर किस सेवानिवृत्त नौसैनिक युद्धपोत को डुबाया जाएगा? तो आईएनएस गुलदार को। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग ने जो है सेवा मुक्त नौसेना युद्धपोत आईएनएस गुलदार को जो है अधिकृत करने के बाद उसे जो है सिंधु दुर्ग के पास निवती रॉक्स के पास डुबोने की योजना है, ताकि भारत की पहली कृत्रिम चट्टान बनाई जा सके। कृत्रिम चट्टान मछलियों और समुद्री प्रजातियों के लिए जो है आवास प्रदान करेगी और साथ ही पर्यटन राजस्व को आकर्षित करेगी। और जहाज को जो है
डूबने से पहले पूरी तरह से इसे कीटाणु रहित किया जाएगा। तो जहाज को डूबने से पहले क्या किया जाएगा? पूरी तरह से कीटाणु रहित किया जाएगा, जिससे एक सुरक्षित और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और परियोजना सुनिश्चित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को लगातार तीसरे वर्ष स्थिरता में भारत के सर्वोच्च रेटिंग वाले बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? यस बैंक को। यस एंड पी ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 और कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के अनुसार जो है, यस बैंक को लगातार तीसरे साल सस्टेनेबिलिटी में भारत के सर्वोच्च रेटिंग वाले बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। याद रखिएगा, यस बैंक को जो है लगातार तीसरे वर्ष स्थिरता में भारत के सर्वोच्च रेटिंग वाले बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाता है? तो 28 नवंबर को मनाया जाता है। और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, इसके बारे में मैंने कल पूरे विस्तार से बताया था। तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।